But we need to pray. The children are going through a lot of issues in their life. लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। बच्चे जो है अपने जीवन में समस्याओं के साथ नहीं जाने चाहिए। They don't open and speak a lot to the parents. वो लोग अपने माता पिता को बहुत सी बातें नहीं बोल सकते हैं, But God will help our children. लेकिन परमेश्वर जो है हमारे बच्चों की सहायता करे। We need to pray for the parents also. We need to pray for the teachers also. हमें माता पिताओं के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। One of the scripture that speaks about bringing up the children from the book of Judges, chapter 13, verse 8 to 17. I want to open it. न्यायों के पुस्तक में से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों की परवरिश की जाए, बच्चों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। हम उसमें से देखेंगे न्यायों के पुस्तक में से। Before the birth of Samson, his parents were asking, how should we bring up the child? और सैमसोन का जन्म होने से पहले उसके माता पिता ने परमेश्वर से इस बात को पूछा कि हमें किस प्रकार से हमारे संतान को हम बढ़ाएंगे। And I want to talk to everybody who is listening. The children born in the time of difficult times, time of pandemic, time of war, time of crisis are very big blessing. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे इस प्रकार के संकट के समय में और एक महामारी के दिनों में जब पैदा होते हैं, वो बहुत ही आशीषमय होते हैं। Very special children. बहुत ही विशेष बच्चे होते हैं। Samson was born in such a time. और जो सामसुन था वो ऐसे ही समय में पैदा हुआ। Nation was in trouble. और पूरा देश जो है संकट में था। Nation was in fear. और पूरा देश जो है एक डर की अवस्था में था। That was the time Samson was born. और उसी समय में सैमसन पैदा हुआ। So, thank God for the children born these days, years. इन वर्षों के दौरान, इस समय के दौरान जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, उन सभी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते So हैं। this is what Judges chapter 13 verse 8 onwards. It's a little long passage. I want you to read it. Okay, from verse 8 onwards. Then Manoah prayed to the Lord, pardon your servant, Lord. I beg you to let the man of God you sent to us come again to teach us how to bring up the boy who is to be born. और यहाँ न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय 8 पद में इस प्रकार से हम देखते हैं, तब मनोहा ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का यह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाएं कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। What a wonderful man Manoah, even before the boy was born, asking God, asking the man of God, the angel, teach us how to bring up this child. कितना अद्भुत ये मनुष्य पाया जाता है, जो मनोआ नाम है उसका। बच्चे पैदा होने से पहले परमेश्वर से, परमेश्वर के दूत से इस प्रकार से वो पूछता है कि प्रभु इस बच्चे को हम किस प्रकार से बड़ा करें। If we need to pray so much before the birth, how much more we need to pray after the child was born. यदि हमें बच्चे पैदा होने से पहले हमें इतनी प्रार्थना की जरूरत है, तो आप सोच लीजिए बच्चा पैदा होने के बाद हमें कितनी ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। And I was asking, can you send the man who revealed to my wife that she's going to have a son? He was asking God, can you send the man who revealed to my wife that she's going to have a child? और मनोआ यहाँ पर कहता है कि जो व्यक्ति ने मेरी पत्नी से इस बात को बताया है, प्रकट किया है, वो मुझे बताए कि इस बच्चे को हम कैसे बड़ा करें। Verse 9. 9वां पद। Verse 8, Manoah is praying. Verse 9 says, God heard Manoah. Come on, everybody say, God heard Manoah. सभी लोग कहें, परमेश्वर ने मनोआ की विनती सुनी। Hallelujah. Hallelujah. Immediately God heard the prayer. तुरंत परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया। Father, we have a responsibility. Mother, we have a responsibility for our children. पिताओं, हमें हमारे बच्चों की हमारे के ऊपर जिम्मेवारी है। माताएं, हमारे बच्चों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। It's beautiful. 13:8 asking God, 13:9 God answering Manoah. बहुत ही सुंदर हम देख सकते हैं बात को। 8वें पद में मनोआ प्रार्थना करता है और 9वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। You can see continuously the Lord was speaking to Manoah what she should eat, should not, what she should drink, how she should, everything.
God crystal clearly gives the plan for the family. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरी योजना मनोआ को बताई कि क्या क्या तेरी पत्नी को खाना है, किस प्रकार से क्या चीजें उसको ग्रहण करना है, कैसे परिवार में उसको रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। It's beautiful. Come on, let's hear. God heard Manoah, and the angel of God came again to the woman while she was out in the field, but her husband Manoah was not with her. Verse 10. Come on. Yes. मनोआ की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोआ उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। Verse 10. Verse 10. Come on. Here we go. So it says, the woman hurried to tell her husband, he is here, the man who appeared to me the other day. और 10वें पद में देखते हैं, तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसने मुझे दर्शन दिया। The same person is here. वही व्यक्ति यहां पर हम देख सकते हैं। Okay. Verse 13. 13वां पद। Come on. हालेलुया। The angel of the Lord answered, your wife must do all that I have told her. और यहाँ पर कहते हैं, यहोवा के दूत ने मनोआ से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। Hallelujah. हालेलुया। Mother, father, let us pray, ask God his counsel how to bring up our children. माता पिता, आइए परमेश्वर से हम बात करें, उनसे सलाह लें, कहें कि प्रभु हमें कैसे बच्चों को बड़ा करना है। Our children are very special to God. और हमारे बच्चे जो है, हमारे संतान तो परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष है। Don't use your first the formula to the second child. और जो बातें आपने पहली संतान को बड़ा करने के लिए जो आपने तरीका अपनाया था, आप दूसरे बच्चे को, दूसरे संतान को बड़ा करने के लिए वही तरीका नहीं अपना सकते। You need to ask God how to bring up this child, Lord. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से पूछे कि प्रभु मैं मेरे बच्चे को किस प्रकार से उसकी परवरिश करूं। I'm talking to the youth. Pray now itself for your marriage. Now itself you pray for your children. If you don't have children, pray for them. If you have children, ask God crystal clearly, Lord, you teach me how to bring up my family, my children, Lord. और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जवान लोग, यदि आपके शादी का समय आ रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। माता पिता हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, परमेश्वर से आप पूछिए और प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें सहायता करें कि हमारे बच्चों को हम कैसे परवरिश करें। This is what my Sunday school auntie taught me. When you become 18, you need to pray for your marriage. और संडे स्कूल की जो मेरी आंटी थी, उन्होंने यही हमको बातें सिखाई और कहती थी कि 18 साल की आयु में से हमें आपकी शादी के लिए हमें प्रार्थना करने शुरू करना होता है। Not to be diverted, Lord, I put it into your hand, O God. ओ प्रभु, हमारे बच्चे कहीं भटक ना जाए, प्रभु हम आपके हाथ में उनको सौंपते हैं। Manoah and his wife, they had a very clear family life that depended upon God. और यहाँ पर हम देखते हैं मनोआ और उनकी पत्नी को एक बहुत ही स्पष्ट एक पारिवारिक जीवन था, परमेश्वर के ऊपर आश्रित। That's what we are going to pray today. God, you teach us to bring up our children, Lord. इसलिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु आप हमें सिखाएं हमारे बच्चों को हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे उनकी परवरिश करनी है। Because Manoah knows I didn't have child. Now God want to give me a child, and this child is going to be a blessing to this nation. और मनोआ को मालूम था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर मुझे जो संतान देने जा रहा है इस देश के लिए एक विशेष होने वाला है। This is what in verse 24 says, 24 and 25. Come on. The woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। यहोवा उसको आशीष देता रहा. The reason, the prayer of their parents. और उसका कारण यही था परमेश्वर को आशीष देने का
क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए प्रार्थना करते What थे। a foresighted vision Manoah had. This child is a marvelous miracle child. This child God wants. God has the formula to bring up this child. I don't have. और कितना स्पष्ट रूप से दूरंदेशी इस मनोआ ने अपने जीवन में दर्शन के साथ इस प्राप्त किया इस बात को कि परमेश्वर ने इस संतान को मेरे जीवन में दिया है, कितना विशेष है और इस देश के लिए आशीष होने वाला है। Verse 25, come on. And, 25वां। and the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Mahaneh Dan between Zorah to Eshtaol. और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महानिदान में उसको उभारने लगा। The Spirit of God started to stir him. और परमेश्वर का आत्मा उसको उभारने लगा। We are going to pray and speak God's blessing upon our children. हम हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की आशीष के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Your children are very special. आपके संतान जो है बहुत ही विशेष है। Your child is not your option, and the child has no option about the parents. It is God who wanted you to have this child for his blessing. और बच्चे जो है माता पिता के लिए विकल्प नहीं है और माता पिता जो है बच्चों के लिए विकल्प नहीं है, लेकिन आपके बच्चे जो है परमेश्वर के लिए सब कुछ है। As a parents, talk to God about your children. माता पिता के होने के नाते परमेश्वर से कहे कि हमें कैसे हमारे बच्चों को बढ़ाना है। Second, talk to children about God. और दूसरी बात, आपके बच्चों को आप बताएं कि परमेश्वर से कैसे बात की जाती है। Hope you all understood. मैं समझ सकता हूं, आप सब लोग समझ गए होंगे। Take your children to God in the presence of God, and take God to your children every day, every time. आपके संतानों को प्रतिदिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाए और परमेश्वर को आपके संतानों के अंदर आप जाने के लिए अनुमति दें। They will be a different child. और ये तो अलग प्रकार से संतान बन जाएंगे आपके। Bring them up in discipline. आप उनको एक अनुशासन में उनको बड़ा करें। Talk to them about the time and the situation we are living in. और उनके साथ बातें करें कि किस प्रकार के समय में और परिस्थिति में हम जी रहे हैं। For us, the boy, girl, both are equal. There is no up down. हमारे लिए बेटा और बेटी, लड़का और लड़की एक समान है, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं। Be the first child or last child, love them equally. पहला संतान हो या आखिरी संतान हो, उनको एक समान प्रेम करें। This is how I and Noble treat our children. और यही तो मैं और मेरी पत्नी नोबल बच्चों को इस प्रकार से सिखाते हैं और उनके साथ हम ऐसे रहते हैं। If it is Alan's birthday, Angel also will get a dress. If it is Angel's birthday, Alan also will get a dress. यदि एंजल का बर्थडे है तो एलन को भी कपड़े मिलेंगे, और यदि एलन का बर्थडे है तो एंजल को भी कपड़े मिलेंगे। लेकिन वो लोग मेरे लिए कुछ नहीं करता। Treat them equally. उनको एक समान व्यवहार करें उनके साथ। You know, ask God. That's how we need to ask God how to bring up the son, how to bring up the daughters, Lord. इसलिए हमें परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप हमें बताएं कि मेरे बेटे को मैं कैसे बढ़ाऊं, मेरी बेटी को मैं कैसे बढ़ाऊं। God will give us the understanding. God will give us the knowledge and wisdom. परमेश्वर हमें इस प्रकार से बुद्धि और ज्ञान और समझदारी की आत्मा देगा। So we are going to pray as they are going to a new academic. May the Lord bless them. आइए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब वे लोग नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। You know, in this family, I like Manoah's wife had an encounter with God. और इस परिवार में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मनोआ की पत्नी की परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई। Verse 11, I liked it. Manoah got up and followed his wife. When he came to the man, he said, "Are you the man who talked to my wife?" "I am," he said. 11वें पद में इस प्रकार से कहते हैं, यह सुनते ही मनोआ उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूं। A balanced family. एक संतुलित परिवार। There was no ego. There is no up down. वहां किसी भी प्रकार का अभिमान, घमंड नहीं, का किसी भी प्रकार का उच्च नीच नहीं। Manoah was not upset. Why you are not speaking to me? Why are you speaking to your wife? God speaks to your wife. Praise God. I will listen to you. Her also. आप इस प्रकार से बातों को लेकर के आप परेशान होना नहीं चाहिए कि क्या मेरी पत्नी से
परमेश्वर ने बातें की, तो इस बात को लेकर के आप परेशान नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने मेरी पत्नी से बात करी है तो मैं मेरी पत्नी से सुनूंगा। Manoah was a man of honoring God. और मनोवा तो परमेश्वर का आदर मानने वाला व्यक्ति था। Verse 15, Manoah said to the angel of the Lord, we would like you to stay until we prepare a young goat for you. और 15वें आयत में मनोवा ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार कर रहे हैं। He was blessed. The Lord answered his prayer. I want to do something to you. और वो तो कहता है कि मैं तो आशीषित हो गया, मैं धन्य हो गया, परमेश्वर पिता मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। He goes little more closer. और वो तो और करीब गया। See verse 17. 17वां पद। Come on, everybody. Then Manoah inquired of the angel of the Lord, what is your name? It became very casual now. और यहाँ पर 17वें पद में देखते हैं, मनोवा ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता। तुरंत वो इस प्रकार से अपने आप में उत्सुक था। Come on, read, come on. Then Manoah inquired of the angel of the Lord, what is your name, so that we may honor you when your word comes true. मनोवा ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। Verse 18, beautiful. Come on, he replied, the angel of the Lord prayed, why do you ask my name? It's beyond understanding. मेरा काम जिसके लिए मैंने आया है, the reason I have come, I will do it. Beyond that, you ask anything, you will not get it. और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत तो मनोवा से ऐसे कहता है कि जिस काम के लिए मैं आया हूं वो हम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। Hallelujah. Hallelujah. As a husband and wife, as a family, children, let's ask God His help to go forward. पति पत्नी के नाते आइए हम परमेश्वर से बच्चों के लिए सलाह मांगे, परमेश्वर से उसकी मदद मांगे कि परमेश्वर हमें कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है। Bless our children, don't spoil our children. प्रभु आप हमारे बच्चों को आशीषित करें, उनको प्रभु नष्ट ना करें। Don't speak against the elders, older people, relatives, ill treat them before children, even in their absent also. Never do before your children. आपके बड़े लोगों को, आपके वडीलों को, आपके जो घर में बड़े हैं, उनका कुछ भी विरोध में बात बच्चों के सामने आपको नहीं करना है। If you speak against church, pastors, ministries, missionaries before your children, they will never enter inside a church when they grow up. यदि आप पास्टर के लिए, मिशनरी के लिए, कलीसिया के बारे में और परमेश्वर के कार्य के बारे में कुछ भी बच्चों के सामने गलत बातें बोलते हैं तो वो कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे। Because they will feel hurt, because they feel you are also hurt. क्योंकि वो लोग अपने आप में इस प्रकार से चोट खाएंगे और वो लोग सोचेंगे कि आप भी चोट खाए हुए हैं। Pray for your children. आपके संतानों के लिए आप प्रार्थना करें। When they sleep, lay your hand and pray for them. जब वो लोग सो रहे होते हैं, अपना हाथ उनके ऊपर रख करके प्रार्थना करें। If they are in a different country, different place, they are studying in hostel, lay your hand upon their picture and pray for them and release God's blessing upon them. यदि आपके संतान किसी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यदि आपके करीब नहीं है, आप उनकी फोटो को लेकर के उसके ऊपर हाथ रख के आप उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी अगुवाई करें। Pray a prayer of protection over your children. प्रार्थना करें आपके संतानों की सुरक्षा के लिए। No evil friends enter inside their life. कोई भी ऐसे दुष्ट और खराब मित्र उनके जीवन में प्रवेश ना कर सकें। No friends with evil intent divert them, distract them from their studies, should not enter inside their room or to their colleges. कोई भी ऐसा उनका मित्र जो है बुरे इरादे के साथ उनके जीवन में प्रवेश कर करके उनकी पढ़ाई को या उनके किसी भी बात को, उन बातों में से उनको भटका ना सके, उनका मन को विचलित ना कर सके, उनका मन को इस प्रकार से बिगाड़ ना सके। And pray in due time, every duly blessing shall be upon their life. और प्रार्थना करे कि समय के सही समय पर सारे जो उनके लिए आशीष रखा गया है उनके ऊपर वो आशीष आने के लिए। Right time their marriage, right time they should finish their studies, right time they should have the vehicle or any blessings.
on right time they should have it in their life. सही समय पे वो लोग अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके, सही समय पे उनकी शादी ब्याह हो सके, हर कुछ उनके जीवन में सही समय पर परमेश्वर आशीष देने के लिए प्रार्थना करें। Teach them to honor their teachers, teach them to honor their elders. आप उनको अपने शिक्षक को भी आदर सम्मान करना सिखाएं और उनके जो बड़े हैं उनके वडील लोगों को भी आदर सम्मान करना सिखाएं। Last, for the parents, never fight with their teachers, never go and fight in their school or colleges, or defending your children. आखिरी बात मैं आपको बताऊं, माता पिताओं, आप कभी भी स्कूल में जा करके अपने संतानों के शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करें। My father is different. मेरे पिता अलग थे। He will come to my teacher and said, below the knee, remove the skin. और जब वो लोग स्कूल में आएंगे, टीचर को मेरे लिए बोलेंगे कि उसके घुटने के नीचे ऐसे मारो, उनकी चमड़ी निकाल दो। और टीचर को तो बहुत मजा आता है, तेरा पापा ने परमिशन दे दिया। You know, that's how they brought us up. और इस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमको बड़ा किया है। So पापा स्कूल में आएगा तो हमको डर लगता है, टीचर को मजा आता है। You know, maximum से आप आना ही नहीं है भाई। You know, that is how, you know, they gave us the discipline to bring us up. और इस प्रकार से उन्होंने हमको अनुशासन में रखा, हमको ऐसे परवरिश किया। But you will tell the teacher, never touch the face. लेकिन वो जरूर उनके शिक्षक को ये बात बताएंगे कि उनके चेहरे को आप नहीं छूना। Because those days they will give a slap also. So they will say, never touch the face. क्योंकि उन दिनों में जो शिक्षक होते थे, टीचर होते थे, चाटा मारते थे, इसलिए पिता कहते थे हमारे कि कभी भी इनके चेहरे को छूना नहीं। जितना लोग लिया ये, इनको तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, शायद इस तरफ में थोड़ा पता चलता होगा। You know, but it's all became a blessing for us. लेकिन ये सारी बातें हमारे लिए आशीष का कारण बन गई। Let us pray for our children. आइए हमारे संतानों के लिए प्रार्थना करें। Let's pray for the parents. आइए माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें। Let's pray for their teachers and college professors. आइए हम प्रार्थना करें उन्हें, उनके अध्यापक के लिए, उनके शिक्षक के लिए, उनके स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। We pray the teacher will understand the student and the student will understand the teacher. और हम प्रार्थना करेंगे कि जो शिक्षक है विद्यार्थी को समझ सके और विद्यार्थी जो है शिक्षक को समझ सके। Every teacher pray that your class 100% will be 100%. हर एक शिक्षक प्रार्थना करे कि आपके क्लास में 100% सारे विद्यार्थी जो इस प्रकार से उत्तीर्ण हो पाए। There won't be any dull student. वहां पर कोई भी ऐसा कमजोर बच्चा ना हो। There won't be any complaint against any teachers in our church. वो वहां पर हमारे कलीसिया में कोई भी शिक्षक के विरुद्ध में शिकायत ना हो। Hallelujah. Lift your hand and ask God's grace. आइए परमेश्वर के सन्मुख हाथ उठा करके उसका अनुग्रह को मांगे। The children will be able to completely understand when you teach because you will be doing with the help of the Holy Spirit. आपके संतान जब उनको पढ़ाया जाए तब वो लोग पूरी तरह से समझ पाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। Come on, pray. Even the Sunday school teacher, VBS volunteers, you know, Bible college teachers, wherever, if you are teaching, preaching, ask God's help. आइए संडे स्कूल टीचर के लिए, बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल के अध्यापकों के लिए, Jesus. टीचर के लिए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. जो कुछ भी वो लोग पढ़ाए परमेश्वर उनको सहायता करने When के you लिए। open your mouth, even I want to pray for those who are, you know, working, you know, hallelujah. When you talk to your subordinates, when you talk to your officers, you will be able to explain to them clearly so they will understand. और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जब आप अपने कार्यालय में आपके सहकर्मी के साथ कुछ भी बातें करते हैं, Jesus. आपके बॉस के साथ जब आप अपनी बातों को बताएं, आप स्पष्ट रूप से बता सके ताकि वो लोग अच्छे से उन बातों को समझ सकें। As a boss, as a leader, as a manager, you will be able to understand your employees also. और एक मालिक होने के नाते, बॉस होने के नाते परमेश्वर आपको सहायता करे कि आपके कर्मचारियों को भी आप समझ पाएं। Help us, Lord. हमारी मदद करें प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Especially pray for our children in this academic, they will never fall sick, oh Lord. ओ हम इस शैक्षणिक सत्र के दौरान हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, हमारे बच्चे कभी भी बीमार ना होने पाए। We pray for all the teachers, they will be filled with your strength. No one will fall sick, oh Lord. हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक टीचरों के लिए परमेश्वर, पूरे सत्र के दौरान वो लोग, उनको सामर्थ दीजिए, वो लोग कभी बीमार ना हो पाए। Our children will be the
the best and the teacher will be the best of God. और हमारे संतान उत्तम बन जाए और परमेश्वर हर एक टीचर भी उत्तम बन जाए। Parents, lift up a hand and pray. The last prayer, I just want to pray. This is my prayer for the students. Their education will never be a burden to the student. Their education will never be a burden to the parents. आइए माता पिता हम हाथ उठाकर प्रार्थना करें और मैं चाहता हूं कि संतानों की पढ़ाई उनके लिए बोझ ना बन जाए और संतानों की पढ़ाई माता पिताओं के लिए भी बोझ ना बने। They will be always on merit. वो लोग हमेशा Thank इस you, प्रकार के Jesus. उच्च कक्षा में होने पाए। Come on, प्रार्थना कीजिए parents. Hallelujah. They will be always having a merit. और वो लोग इस प्रकार से हमेशा मेरिट में आने पाए, ऐसे इस प्रकार से श्रेष्ठ बात में आने पाए। Bless them, Lord. आप उनको आशीष करें प्रभु। We give them into your hands, Jesus. हम आपके हाथ में सौंपते हैं उनको यीशु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Students, children, बच्चे लोग और विद्यार्थीगण Zoom में चैटिंग में चैट नहीं करना दूसरा स्टूडेंट के साथ, है ना? Attentively you should listen to your teachers. बड़े ध्यान पूर्वक आप अपने टीचर की बातों को सुने। I said to Alan and Angel, you need to sit the way you will sit before your teacher in the classroom, even in the Zoom also. और मैं मेरे संतानों को एंजल और एलन को यही बात सिखाता हूँ, जब जूम पे आपको पढ़ाया जाता है तो आपको ऐसे ही उसके सामने बैठना जैसे स्कूल में आप टीचर के सामने बैठ करके बड़े ध्यान से पढ़ते हो। If you honor them, God will bless you. यदि आप उनको आदर देंगे तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। तूफान करेगा तो कुछ नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। You know, so God bless all the teachers, students. Have a blessed academic in this new academic session. परमेश्वर सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को परमेश्वर आशीषित करे पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान। So every year we used to call the children and we anoint them and pray. बट अभी उनको हाथ रख के प्रार्थना करना भी खतरनाक हो गया है। और प्रतिवर्ष हम ऐसा करते हैं कि प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक विद्यार्थियों को हम आगे बुलाते हैं, उनके ऊपर हाथ रख के तेल लगा के हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे समय में ये बात संभव नहीं है। But I request parents, take a oil, pray for them on the first day of their academic. लेकिन मैं माता पिताओं से विनती करता हूं, आप इस अभिषेक तेल को लेकर के आपके बच्चों के जब शैक्षणिक सत्र का पहला दिन होता है, आप उनके ऊपर हाथ रख के उनके सिर पे तेल लगा करके आप उनके लिए प्रार्थना करें। Amen.